हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। हमें कोई भी रिपोर्ट देखनी है, कोई भी सैंपल का कंफर्मेशन देना है, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स की, उसके यूजेस की और साथ ही साथ उसकी हैंडलिंग और केयरिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप है क्या? माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो होती है माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम विजिबल लाइट यानी सनलाइट का यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स हैं, देख लेते हैं। ए है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, बी है लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, सी है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डी है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। एक एक करके हम देखते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है क्या। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और लाइट दोनों का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई सैंपल अनस्टेन रह जाता है तो उसकी जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें वो जो अनस्टेन पार्ट है वो विजिबल नहीं होता है, तो हम उसके पीछे डार्क फील्ड क्रिएट करते हैं। तो उस डार्क फील्ड में अनस्टेन पार्ट जो है वो ब्राइटन अपीयर होता है, और इस तरीके से हम उस स्पेसिमेन को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अगला है लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है? इसको हम ऑप्टिकल फील्ड माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, जिसमें कि हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप से एक मैग्नीफाई इमेज को प्रिपेयर करके देखते हैं। ठीक है, अगला है थर्ड हमारा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होता है? इसमें फेजेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि हमारा जो भी सैंपल का स्पेसिमेन हमने देखा है उसकी इमेज प्रॉपर नहीं दिख रही, तो उसके लिए उसके हम फेज़ को चेंज कर लेंगे। कहीं पे उसको डार्क फेज़ देंगे, कहीं पे उसको हम ब्राइट फेज़ में रखेंगे। इस तरीके से वो इमेज हमें प्रॉपरली दिखेगी। ओके, लास्ट वन है हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट का यूज़ होता है। यहाँ पे कोई लाइट का यूज़ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का यूज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे फ्लोरोसेंस यानी कि विजिबल और इनविजिबल रेज जो होती हैं वो यूज़ होती हैं, और वो हमारी जब स्पेसिमेन से पास आउट होती हैं रेज, तो उसके थ्रू वो इमेज बनती है। ठीक है, तो ये होती है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या। पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर होती है। स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन की बीम स्कैटर होती है जो कि इमेज बनाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी वो सरफेस टू सरफेस जाएगी इस स्पेसिमेन के। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से 3 डायमेंशनल की इमेज प्रिपेयर होती है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की बीम इससे, और वो जो है वो ट्रांसफ़र होती है अप टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। स्कैनिंग से हमें क्या मिलता है? सरफेस की जानकारी मिलती है, सरफेस की इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती है। और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो इंटरनल कंपोजिशन हमें बताता है। एक चीज़ और बताऊं कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे हमें 2D इमेज मिलती है। चलिए, अब हमने पढ़ लिया टाइप्स, अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम बेस टू अप, पहला है हमारा बेस। दूसरा पार्ट है लाइट सोर्स, जो लाइट है जहाँ से लाइट इल्यूमिनेट होगी। तीसरा है हमारा आइरिस डायफ्राम। ठीक है, फोर्थ वन इज कंडेंसर। फिफ्थ पार्ट है कोर्स एडजस्टमेंट, जिसमें कि हम राउंड शेप की रॉड होती है जिससे हम एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट के लिए स्टेज, जहाँ पे हम अपनी स्लाइड को रखते हैं। देन स्टेज क्लिप्स, जो उसको सपोर्ट करती हैं। बॉडी ट्यूब, जिससे हम साइड से कैरी करते हैं, जो एक हैंडल जैसा होता है। रिजॉल्विंग नोज पीस, जो रोटेट करते हैं, जिसमें कि लेंसेज होते हैं। उसके बाद लेंसेज 4x, 10x, 40x एंड 100x के लेंसेज होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूलर या आईपीस, जो सबसे टॉप पे लगा होता है, जो हमारी आईज पे फोकस रहता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको 2 पॉइंट्स क्लियर कर दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसके बारे में हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहती है। पहला है मैग्नीफिकेशन और दूसरा है रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन सुनने में हमें एक से लगते हैं और हमें समझने में भी लगता है कि दोनों का एक ही काम है, बट यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। मैग्नीफिकेशन, मैंने इसको कोई भी थियोरेटिकल नहीं लिखा है, बहुत ही सिंपली वर्ड्स में बताया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैग्नीफिकेशन का मतलब है जूम करना या इमेज को क्लैरिफाई करना या उसको मैग्नीफाई करना। हम किसी भी इमेज को
जब जूम करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें कि दो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट करें कि ये अलग है, ये अलग है। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज रखे हुए हैं, कोई भी इमेज बहुत क्लोज बन रही है, तो वहाँ पे हम उसका रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि उस इमेज की बाउंड्री कहाँ तक है और उस इमेज की बाउंड्री कहाँ तक है। यानी कि दो क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट को हमें जब डिस्टिंग्विश करना होता है, हमें अलग अलग देखना होता है, अलग अलग उनकी लिमिट्स को जानना होता है, तब हम उसको जो करते हैं उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लेंसेज के बारे में कि किस कंडीशन में कौन सा लेंस कहाँ पे होता है और उसका क्या यूज़ है। चलिए, सबसे पहला है हमारा 10x लेंस, जो कि एक लो पावर का लेंस होता है। यहाँ पे कंडेंसर जो होता है वो बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे होता है और आइरिस डायफ्राम जो होता है वो हमारा क्लोज रहता है, ठीक है। कंडेंसर जो है वो लोएस्ट रहेगा, बिल्कुल नीचे रहेगा, और आइरिस डायफ्राम बिल्कुल भी क्लोज रहेगा। ये है लो पावर एक्स। इसको यूज कब करते हैं? ये यूज होता है वेट माउंट। वेट माउंट यानी कि यूरिन का स्पेसिमेन हम जब देख रहे हैं, राइट, यूरिन की स्लाइड्स हैं, सीमेन की स्लाइड्स हैं या स्टूल की स्लाइड है, ये प्रॉपरली वेट स्लाइड होती हैं, बिल्कुल गीली होती हैं, तो यहाँ पे हम लो पावर में इनको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40x हाई पावर लेंस होता है। इसमें कि कंडेंसर जो है वो हमारा मिडिल पोजीशन पे रहता है और आइरिस डायफ्राम जो होता है, आइरिस डायफ्राम जो होता है वो हमारा पार्शियल ओपन एंड पार्शियल क्लोज, यानी कि आधा खुला रहता है और आधा बंद रहता है 40x के केस में। नेक्स्ट है हमारा 100x यानी कि ऑयल इमर्शन। ऑयल इमर्शन में क्या है, यहाँ पे कंडेंसर जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और आइरिस डायफ्राम जो होता है वो पूरी तरीके से खुला होता है ताकि इमेज जो है वो अच्छे से दिखे। और ऑयल इमर्शन बेसिकली हम एफबी स्टेन्स जब करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ऑयल इमर्शन यूज़ करते हैं। उस ऑयल को हम स्लाइड पे लगा करके उसको विजिबल करते हैं, तो इमेज जो होती है बहुत ही क्लियर और अच्छी आती है। तो ये था माइक्रोस्कोप के बारे में, उसकी पार्ट्स के बारे में, हमने उसके लेंसेज के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग और केयरिंग में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम माइक्रोस्कोप को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हैंडल विथ केयर, यानी कि ध्यान से उसको पकड़िए। व्हेन कैरिंग माइक्रोस्कोप होल्ड इट बाय द बेस एंड द मेटल सपोर्ट आर्म, कि जब भी हम माइक्रोस्कोप को कैरी करें हमेशा उसको हमें बेस से पकड़ना चाहिए, और जो मेटल सपोर्ट आर्म यानी जो बॉडी ट्यूब होती है, मैंने अभी बताया था उसके पार्ट में बॉडी ट्यूब, वो एक मेटल सपोर्ट आर्म होती है, हमें वहाँ से पकड़ना चाहिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, जल्दी से उसको प्लेट से ही पकड़ लेते हैं, या ओनली वी कैन टेक इट फ्रॉम द बेस वन, नहीं, हमें उसको बेस विद बॉडी ट्यूब और मेटल सपोर्ट आर्म से पकड़ना है। डो नॉट कैरी इट विद द हेल्प ऑफ स्टेज एज इट कॉजेज मिस अलाइनमेंट, यानी कि अगर हम उसके स्टेज से पकड़ेंगे जहाँ पे हम उसकी स्लाइड को रखते हैं, वहाँ से अगर हम उसको कैरी करते हैं तो वो मिस अलाइनमेंट आ जाएगा, यानी कि प्रॉपरली जब हम अपनी स्लाइड को रखेंगे तो वहाँ पे फिक्स नहीं होगी। व्हेन ट्रांसपोर्टिंग इट यूज अ माइक्रोस्कोप बैग, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तब हमें हमेशा अपने माइक्रोस्कोप को एक ट्रांसपोर्टिंग बैग में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कीप लेंसेज क्लियर, लेंसेज को हमेशा साफ रखना है। व्हेन यूजिंग योर माइक्रोस्कोप एंड एडजस्टिंग द फोकस, जब भी हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और जब हम अपनी इमेज को फोकस करने की कोशिश करते हैं, देन यू विल नीड टू लोअर द ऑब्जेक्टिव एज फार एज इट विल गो। हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा उतना नीचे जाए जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट शुड नॉट टच द स्लाइड। वो हमारा लेंस स्लाइड से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्लाइड से टच हो जाएगा तो जो भी मटेरियल है हमारा वो स्लाइड में लगेगा, राइट। वैसे तो कवर स्लिप होती है तो स्लाइड में लगने का नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टिल, मैंने जो वेट माउंट वाला केस बताया, स्टिल कुछ भी अगर लगता है तो फिर वो लेंस गंदा हो जाएगा और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन द डर्टी लेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन लेंसेज आफ्टर यूजिंग ऑयल इमर्शन। ऑयल इमर्शन यूज़ करने के बाद लेंस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं क्यों। वाइल यूजिंग ऑयल इमर्शन ऑलवेज इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर क्लीन प्रॉपरली। ऑयल इमर्शन यूज़ करने पे टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो प्रॉपरली क्लियर हो। यूज़ ओनली लेंस पेपर एंड लेंस क्लीनर। हमेशा लेंस को क्लीन करने के लिए हम देखते हैं कि हम लेंस पेपर या टिश्यू पेपर हम यूज़ कर लेते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। लेंस क्लीनर यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी सॉल्वेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पेपर का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल कोई क्लोथ भी नहीं लगाना चाहिए। लेंस पे स्क्रैच आ जाते हैं जिससे कि इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ कि कवर व्हेन नॉट इन यूज़, कि जब भी आपका माइक्रोस्कोप यूज में नहीं है यू शुड हैव टू कवर इट। ऑलवेज कीप योर माइक्रोस्कोप कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज़ इवन इफ द माइक्रोस्कोप इज इन कैबिनेट। भले ही आप उसको आपने उसको कैबिनेट में रख रखा है, यानी कैबिनेट वो प्लेस जहाँ पे आप रख के उसको रख रहे हो, सावधानी से रख रहे हो, फिर भी
यू हैव टू कवर इट, क्योंकि क्या होता है कि डस्ट और जो एयर पार्टिकल्स जब उसके लेंस पे बैठते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर उनको हटाना मुश्किल होता है और मे बी ऐसा होता है कि हटाने के चक्कर में स्क्रैच आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा लुक आफ्टर द बल्ब। जो हमारा बल्ब है, लाइट सोर्स है, आफ्टर यूजिंग द माइक्रोस्कोप टर्न ऑफ द इल्यूमिनेटर। हम जब भी माइक्रोस्कोप को यूज़ कर लेंगे उसके बाद हमें सबसे पहले उसका इल्यूमिनेटर ऑफ करना है, यानी कि लाइट सोर्स ऑफ करना है, एंड वेट फॉर इट टू कूल फॉर सेवरल मिनट। और हम वेट करेंगे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कूल हो जाए, बिफोर पुटिंग इट अवे बाय अलाउइंग बल्ब टू कूल। हमें रखने से पहले हमें ये देखना है कि बल्ब हमारा कूल हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा करने से आप अपने माइक्रोस्कोप की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें आने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं, राइट। व्हेन टर्निंग द माइक्रोस्कोप ऑन एंड ऑफ यूज द स्विच नॉट द पावर पॉइंट। जब भी आप माइक्रोस्कोप को ऑन या ऑफ कर रहे हैं आप उसको स्विच से करिए, ये नहीं कि डायरेक्टली पावर पॉइंट ही इसका कट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोर इन क्लीन ड्राई प्लेस। माइक्रोस्कोप को हमेशा क्लीन ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए। मेक श्योर डू नॉट स्टोर योर माइक्रोस्कोप इन एन एरिया दैट हैज़ corrosive केमिकल नेचर, राइट। हमें अपने माइक्रोस्कोप को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर, ड्राई प्लेस पे रखना है। हमें कभी भी उसको corrosive या केमिकल नेचर वाली एरिया पे नहीं रखना है, जिससे क्या होता है कि उससे जो फ्यूम्स निकलेंगी वो हमारे लेंस को और मेटल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर लेंगी, राइट। 7th पॉइंट है हमारा कि यू ओनली यूज़ स्पेशल लेंस पेपर और वाइप्स फॉर क्लीनिंग द लेंस। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा प्रॉपर लेंस पेपर या वाइप्स को यूज़ करना चाहिए क्लीनिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीप योर यूज़र मैनुअल एंड ब्रेंचेस इन सेफ प्लेसेस। यूज़र मैनुअल यानी कि लेंस के हमारे माइक्रोस्कोप के साथ क्या हम कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसके साथ एक यूज़र मैनुअल, एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है, उसके बारे में लिखा होता है, तो उसको हमेशा आप संभाल के रखिए। दूसरा ब्रेंचेस, ये वर्ड है ब्रेंचेस, आप सोच रहे हैं ये क्या है। एक्चुअली में माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग और केयरिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, उनको हम ब्रेंचेस बोलते हैं, राइट, जो कि उसमें क्या बोलेंगे, हाँ, उसको पकड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो है ब्रेंचेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्म एन एनुअल मेंटेनेंस चेक। हमें हमेशा अपने माइक्रोस्कोप का एनुअल मेंटेनेंस चेक कराते रहना चाहिए या करते रहना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और लास्ट पॉइंट है हमारा हैव योर माइक्रोस्कोप सर्विस प्रोफेशनली। और हमें हमेशा अपने माइक्रोस्कोप को प्रोफेशनली यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे उसकी क्लीनिंग, उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है गाइज। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।